मोदी जी, डीलिमिटेशन का बुलडोजर देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। हम भारत की महिलाओं के कंधे पे रखकर ये डीलिमिटेशन की बंदूक आप प्लीज मत चलाओ। ये न्याय नहीं, अन्याय है। ये देश के हित में नहीं है। जिस तरह से आनन फानन चुनावी समय में आपने संसद का सत्र बुलाया है, वह आपकी बुलडोजर चलाने की मूड की कहानी कह रहा है, और सिर्फ इलेक्शन के फायदे के लिए। महिला आरक्षण के लिए हम महिलाओं के नाम पर संघीय ढांचे को ध्वस्त मत करो। दक्षिण के राज्यों में जहां आपकी दाल नहीं गल रही, आपकी और आरएसएस की, वहां पर सीटें कम करने का ये जो डर्टी गेम है, नारी वंदन के नाम पर हमें कतई मंजूर नहीं है। एक और सुझाव है जिस पर अब इंडिया गठबंधन की सारी पॉलिटिकल पार्टी सहमत हो गई हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप हम महिलाओं के लिए आरक्षण देना चाहते हैं तो प्लीज 543 सीटों पर ही हमें आरक्षण देकर दिखाओ और बताओ कि आप महिला के आरक्षण के पक्ष में हैं, या डीलिमिटेशन का ड्रामा मत करो, वरना जो आग लगेगी उसमें देश का नुकसान होगा। तमिलनाडु ने पहले ही आपको अंतिम चेतावनी दे दी है, और जिस समय आप यह सारा ड्रामा शुरू करेंगे देश की संसद के भीतर, उस समय तमिलनाडु के एक एक घर में काला झंडा लगा होगा इसके विरोध में। यह आग है, यह बुलडोजर देश के खिलाफ है। इस बुलडोजर को मत चलाओ। कुल मिलाकर सारी पार्टियां चाहती हैं जो मौजूदा लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543, उसके आधार पर 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। वो 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए, पर हम परिसीमन के प्रावधानों के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। अगले लोकसभा चुनाव के जो अभी 3 साल बाकी हैं, तो 3 साल के अंदर सब कार्रवाई की जा सकती है, और अगले लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है। ये हमारी मांग है, पर परिसीमन के प्रावधान को हम हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसका विरोध करेंगे, बहस में भाग लेंगे। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने देंगे। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 का सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। नारी वंदन के नाम पर मोदी जी आप जो कर रहे हो, वो सिर्फ हम महिलाओं से ही धोखा नहीं है, वो पूरे देश से धोखा है। देश के हित में नहीं है। देश के संसदीय ढांचे को ध्वस्त करने की साजिश है। मोदी जी, आप आग से खेल रहे हो। डीलिमिटेशन का मतलब नए सिरे से लोकसभा की सीटों को फिक्स करना है। अभी 543 सीटें हैं जिन्हें बढ़ाकर आप 850 करना चाहते हो। और देखो ध्यान से, तमिलनाडु इसके खिलाफ है। मोदी जी, उन्होंने आपको अंतिम चेतावनी दी है, और 16 अप्रैल को जिस समय देश की संसद पर इस पे बहस शुरू होगी, तमिलनाडु के हर घर पर काला झंडा होगा। வணக்கம். தமிழ்நாட்டின் வாசல் வர வந்துட்ட பேராபத்தை பற்றி சொல்லவும் ஒன்றிய பாஜக அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கவும் தான் இந்த வீடியோ. தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக நிற்காம ஓடிக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த கடமையை தவிர்க்க முடியாது. நாளை மறுநாள் ஏப்ரல் 16 நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் கூடுதுன்னு சொல்கிறத விட தமிழ்நாடு மேற்கு வங்க தேர்தலுக்கு நடுவில் வலுக்கட்டாயமாக கூட்டப்படுதுன்னு தான் சொல்லணும். டீலிமிட்டேஷன்கிற தொகுதி மறுவரைகிற தொடர்பாக அரசியல் சட்ட திருத்தத்தை இந்த तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश
की सीटें कम होंगी, यह नक्शा बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और यह जो ग्राफ है, इससे पता चलता है सबसे ज्यादा नुकसान तमिलनाडु को होगा, 11 सीटों का नुकसान। जबकि मोदी जी, आपका जो फेवरेट स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, 13 सीटों का। केरल को 8 सीटों का नुकसान, आंध्र प्रदेश को 5 सीटों का, ओडिशा को 4, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को 3-3 सीटों का नुकसान, कर्नाटक को 2 सीटों का और पंजाब को 1 सीट का। और देखिए, इसे समझना बहुत ध्यान से जरूरी है। यह जो पूरा ग्राफ है, इसे योगेंद्र यादव सहित बाकी लोगों ने तैयार किया है। और यहां यह समझना जरूरी है कि जो गेम के रूल्स आपने चेंज किए हैं, उससे किस तरह से उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत में पूरा देश बंटने के कगार पर पहुंच गया है। और यह हमारे आपके 140 करोड़ भारतीयों के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। और ध्यान से देखिए, इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की बढ़ी हैं। अभी 80 हैं, बढ़कर 138 हुई, यानी एक ही स्ट्रोक में 58 सीटें ज्यादा मिल गईं। जबकि पुराने नियम के मुताबिक उसे मिलनी चाहिए थी बस और बस 125, लेकिन मिलने जा रही है 138। लिहाजा इस लिस्ट में इसीलिए लिखा गया है 13 एक्स्ट्रा। इसके बाद बिहार, जहां पर 40 सीटें हैं, बढ़कर 72 कर दी जाएंगी, यानी 32 अधिक, 9 का अतिरिक्त फायदा। राजस्थान भी पीछे नहीं है, 25 सीटें हैं, बढ़कर 47 होंगी, 22 बढ़ी। पुराने नियम के हिसाब से होता, लेकिन अब उसे नए नियम के हिसाब से 8 ज्यादा सीटें मिलेंगी। दिल्ली और मध्य प्रदेश को भी 5-5 सीटों का फायदा होगा। अगर आबादी के हिसाब से यह डिलिमिटेशन होगा, तो उत्तर भारत की 4 राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं वह हो जाएंगी 324 सीटें, जो कुल मिलाकर लोकसभा की 36% होंगी। और दक्षिण के राज्यों को मिलेगा महज 165 सीटों का कोटा। अब देखिए, इसे लेकर सबसे ज्यादा हंगामा तो मचना ही है। और दक्षिण भारत के तमाम राज्य कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने विकास पर जोर दिया, उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, इसलिए उन्हें यह इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो काउ बेल्ट है, जहां पर आबादी ज्यादा है, जहां पर विकास कम है, वहां पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ रहा है। यह जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का टकराव आप पैदा कर रहे हैं, दरअसल यह ब्रिटिशों की, अंग्रेजों की पॉलिटिक्स रही है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन यहां पर आजाद भारत में 2026 में आप यह करना जा रहे हैं, यह बहुत खतरनाक है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक स्वर में कहा है, जी हां, एक स्वर में यह मीटिंग भी हुई और एक स्वर में कहा है कि 16, 17, 18 को आपने जो फटाफट बुलाई है मीटिंग, उसमें इस डिलिमिटेशन का विरोध होगा। और साथ ही साथ सीधी बात आपसे कही जाएगी कि 2029 का चुनाव, वहां पर महिला आरक्षण आपको देना है, तो मौजूदा 545 सीटों में से ही महिलाओं को दीजिए हक। वैसे भी यह बात ज्यादा जस्टिफाइड है हम महिलाओं के लिए। कुछ तो पेन उठाइए मोदी जी। और आपके इस पूरे ऑपरेशन में एक और बड़ा झोल है, एक बड़ी साजिश है, जनगणना को डिलिमिटेशन से अलग करने की साजिश। जैसे सरकार कभी भी, यानी आप कभी भी SIR करा सकते हैं, वैसे ही अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए डिलिमिटेशन करा सकेंगे। यह प्रोविजन है और इस प्रोविजन पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। द हिंदू अखबार ने बेहतरीन मूल्यांकन किया है। जी हां, बेहतरीन मूल्यांकन, इसे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बताया है कि कैसे ये जो आपका दाव है मोदी जी, यह देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे देश के बाकी हिस्सों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कम होगा। सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व हिंदी भाषी राज्यों को होगा। उनका प्रतिनिधित्व 38.1% से बढ़कर 43.1% हो जाएगा। दक्षिण का प्रतिनिधित्व 24.3 से घटकर, जी हां, घटकर 20.7 हो जाएगा। जबकि पूर्वी भारत को भी होगा नुकसान, 14.4 है उसका रिप्रेजेंटेशन, घटकर हो जाएगा
13.7। बिल्कुल दो टूक बात है मोदी जी। जिस तरह से आपने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले अचानक ही बीच में नारी वंदन नारी वंदन नारी वंदन का राग अलापना शुरू किया और आनन फानन में बिना किसी इमरजेंसी के यह संसद का सत्र बुलाया, खुद से ही आपकी मंशा की खोट उजागर हो जाती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगर विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट हैं, अगर दक्षिण के सारे राज्य एकजुट हैं, सारे के सारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी वहां के मुख्यमंत्री सीधे कह रहे हैं कि वे डिलिमिटेशन के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, तब आप कौन सी पतली गली और कौन सा दांव चलेंगे, यह जनता जनार्दन ध्यान से देखेगी। लेकिन अंत में जरूर कहना चाहूंगी कि भारत की महिलाओं के कंधे पे रखकर मोदी जी आप यह बंदूक ना चलाइए। अगर आपको महिलाओं के सशक्तिकरण, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की इतनी चिंता है तो दांव खेल जाइए। 2029 का लोकसभा चुनाव 543 सीटों में से ही हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का जोखिम उठाइए, तब पता चलेगा कितना पैर आपका पानी में है और कितना पैर आपका हवा में है। शुक्रिया।